आज एक खबर मिली है कि एक हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर जिसमें टॉप मिलिट्री लीडरशिप यानी कि जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे, जो कि उनके सीडीएस थे या अभी भी हैं, उनको हादसा पेश आया। और जो अभी तक खबरें आई हैं वो ये कि चूंकि आग लग गई थी हेलीकॉप्टर को, तो किसी के बचने का इम्कान तो बहुत कम होता है जब आग लग जाए हेलीकॉप्टर में। लेकिन बहरहाल अभी तक सही यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। एक आध ट्वीट आई है उनकी किसी सीनियर ऑफिसर की, जिसमें पता अंदाजा होता है कि क्योंकि बाकी कोई नहीं बचा तो शायद वो भी ना बचे हों। लेकिन ये एक हादसा है और हादसे पर कोई खुशी का इजहार नहीं किया जा सकता। हादसा किसी को भी पेश आ सकता है। लेकिन शायद जो मुझे सुनने वाले हैं, देखने वाले इस बात पे हैरान हो जब मैं ये कहूँ कि हमारे लिए वो बहुत अच्छे थे, बिपिन रावत। और अगर इस पर आप गौर करें कि क्यों अच्छे थे, तो मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। एक तो ये कि वो एक कंट्रोवर्शियल सीडीएस थे। उनका सीडीएस बनना, कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन है। और उनके जो स्टेटमेंट्स है वो भी काफ़ी जो मौजूदा हुकूमत है उनकी मतलब बजाय प्रोफेशनल होने के, ऐसा लगता था कि उनके पॉलिटिकल थॉट को वो सपोर्ट करते थे, जिसमें हिंदुत्व जो है वो है। उसके अलावा एयरफोर्स उनके बहुत खिलाफ थी। तो जिसका ये मतलब है कि इंटरनली वो कमजोर सीडीएस थे। उसके अलावा एक और उनकी हमारे लिहाज से खूबी और हिंदुस्तान के लिहाज से खामी आप समझ लें कि वो बातें बहुत करते थे और बरमला अपने जज्बात का इजहार करते थे। किसी भी जर्नैल के लिए ये मौजू बात नहीं होती, ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है और ओपोनेंट से बहुत फायदा उठाता है। तो हमें अंदाजा था, हो जाता था कि इनके क्या अज़ाइम हैं, ये क्या करना चाहते हैं। दूसरा, वो मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में उनकी शुद्ध बुद्ध कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो पुराने ख्यालात के हामी थे और पुरानी जंगों के तौर तरीके करते थे। आपने देखा कि जहाँ भी उन्होंने अपने आप को आजमाया, चाहे वो चीन के अगेंस्ट था या पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। उनको ये भी पता नहीं था कि उनके फौजी उनको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। वो कह रहे थे हम सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, वो फौजी इधर आते ही नहीं थे। और नीचे से उनको गलत चीज फीड कर दी जाती थी और वो इसके बड़े हामी थे। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जो है वो खुली जंग नहीं हो सकती। और वो फिर भी बाज़ औक़ात वो बड़के मारते थे और जंग की धमकियां देते थे और कभी कभी कोई एक्शन भी करते थे। मैं इसलिए उनको कहता हूँ कि हमारे हक में अच्छे थे कि हमें अंदाजा था कि उनके क्या अज़ाइम है। उसके लिहाज से यकीनन हमने प्लान बनाए होंगे। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो कोई ऐसी शरारत करें जिसका उनको ऐसा जवाब मिले कि फिर वो सारे मामला सीधे हो जाएं। लेकिन चले, जैसे अल्लाह को मंजूर। मैं ना तो खुशी का इजहार करता हूँ, ना ही गम का इजहार करता हूँ, बल्कि देखते हैं कि आगे कैसे मामलात, उनकी जगह कौन आता है और कैसे आगे वो चलती है। जो हमारे लिए फ़वाइद थे उनकी पर्सनैलिटी में, उनका मैंने जिक्र कर दिया। थैंक यू।